देखो ये कहानी है, दो सब्जेक्ट हैं, अब दो सर्किल बना लेना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है ना। ये दो सर्किल बना लिए एक दूसरे को काटते हुए। एक सर्किल तो है हिंदी का, ये वाला तो हिंदी का सर्किल है, सब हिंदी हिंदी वाले आएंगे इसमें तो। और दूसरा है लैंग्वेज संस्कृत का, संस्कृत, इसमें सब संस्कृत वाले आएंगे। इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बताओ किसका है, ये कॉमन इन दोनों वाला पार्ट है, ठीक है। 60% हिंदी में पास, अंदर कुछ नहीं लिखना है, 60% हिंदी में पास, और 45% संस्कृत में पास, ठीक है। अंदर कुछ नहीं लिखना है, यहां कुछ नहीं लिखोगे, यहां कुछ नहीं लिखोगे। आप ध्यान रखना, प्रश्न की स्टार्टिंग आपको हमेशा दोनों के परसेंटेज से करनी है, पहली चीज। और दोनों के बारे में क्या कह रहे हैं, 25% दोनों में क्या हुए हैं, पास। दो चीजें केवल, एक तो आपको स्टार्टिंग दोनों के परसेंटेज से करनी है, और दूसरी यहां पास वाला लिया है तो यहां पास वाला ही लेना है, यहां पे पास वाला ही लेना है, बस इतनी सी कहानी है इसमें। स्टार्टिंग दोनों के जो कॉमन वाला एरिया वहां से करनी है, और तीनों जगह पर वैल्यू सेम लेनी है, तीनों जगह या तो पास 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 या तीनों जगह फेल फेल फेल, बस इतनी सी बात है। तो बताओ, ये जो पूरा सर्कल है हिंदी वाला, इसकी पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है, 60। मतलब इसके अंदर 60 सीटें हैं, इन 60 सीटों में से बताओ यहां कितनी, 25 तो आप बैठा ही चुके हो, तो बची कितनी, 35। ये जो पूरा सर्कल है इसके अंदर की सीटें कितनी है, 45। 45 में से 25 तो यहां बिठा ही दिया, तो बचा कितना। अब आप जरा ऐड करके बताओ, कुल मिला के पास 35 और 25, 60 तो ये हो गई, 20 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल। और जब 80% पास हो गए तो सीधी सी बात है 20% क्या हुए होंगे, 80% पास, तो सीधी सी बात है 20% फेल। और वो यही पूछ रहा है कि फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है ना। बढ़िया तरीका है, सरल है। अब इसमें कई बार कुछ स्टूडेंट्स और भी शॉर्ट कर देते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। देखो क्या, हिंदी 60% पास, संस्कृत 45% पास, दोनों दोनों के बारे में क्या कह रहे हैं, 25% पास। देखो अब ये 25% जो है इस 60 के अंदर है, और ये 25% इस 45 के भी अंदर है, ये दोनों जगह पर है। ये 25% इस 60 में भी है और इसमें भी है, 25% जो है इन दोनों के अंदर है, मतलब इसकी काउंटिंग दो बार हो चुकी है। तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ के, चूंकि तेरी काउंटिंग दो बार हो चुकी है तो एक बार तुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के एक बार इस कॉमन वाले को माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया, 105। 105 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 80। और ये पास पास पास, तो ये भी क्या हो गया। और जब 80% पास हो गए तो सीधी सी बात है 20%, ये सेम रखना, बस पास पास तो पास, ठीक है ना, पास पास तो पास, या तीनों जगह फेल फेल तो फेल, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। अब अगला आप करके देख लो, 53 नंबर। अगला कर रहे हो, कर लिया कितना, 140।
एक परीक्षा में 70% इंग्लिश, 80% मैथ्स में पास, 10% दोनों में फेल, दोनों में फेल। यहां ये थोड़ी सी चेंज कर रहा है डाटा। ये एक तो ये हो गया इंग्लिश, ये इसको मैथ का कर देते हैं। ये तो इंग्लिश का है और ये किसका है, मैथ्स का सर्कल है पूरा। और ये जो पार्ट है ये आपको पता है ये किसका है, दोनों का है। अब 70% इंग्लिश में पास, ठीक है, 80% गणित में पास, अंदर कुछ नहीं लिखना है, 10% दोनों में फेल। प्रश्न की स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है, 10% दोनों में क्या हुए, फेल। और इसको चेंज मत करना है, शुरुआत दोनों के कॉमन वाले एरिया से करनी है बिना चेंज किए। अब सुनो, यहां से शुरुआत कर दी, 10% दोनों में फेल। अब यहां फेल वाला है तो यहां भी आपको फेल वाला लिखना है और यहां भी आपको फेल वाला ही लिखना है। हमारे पास जबकि है कौन सा, पास वाला, तो चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फेल वाला। तो बताओ 70% जब पास हो गए तो इसका मतलब 30% फेल, है ना। और ऐसे इधर बता दो 80% पास हो गए तो इसका मतलब 20% फेल। ओके, अब बता दो तो पुराने डर्रे पे इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी है, 30, पूरे सर्किल की वैल्यू 30। 30 बिठाने, 30 में से 10 तो यहीं बिठा दिए, तो यहां पे कितने बचे, 20। इस पूरे सर्किल की वैल्यू 20 में से 10 तो यहीं बिठा दिए, तो यहां पे कितने बचे, जोड़ो इन फेल वालों को, 40। 20 और 10, 30 और 10, 40। 40% क्या हो गए, फेल। और जब 40% फेल हो गए तो सीधी सी बात है 60% पास। अब इसने एक लाइन और बढ़ा दी शायद कि 84 विद्यार्थी दोनों में पास। आपके हिसाब से दोनों में पास कितने, 60। और ये क्या कह रहा है, दोनों में पास 84। तो यहां से तो अपन कर ही लेंगे। अब 1% की वैल्यू बता दो, 84/60। जो पूछे वो गुणा में कर दो। क्या पूछ रहा है, टोटल, तो टोटल तो अपने आप में कितने, 100%, तो बस गुणा में यहां पे 100। ये आंसर कितना बता रहे हो, 140। और दूसरे वाले से करो तो दोनों को जोड़ के कॉमन घटा देना, पर लेना सेम तीनों जगह पर, है ना, लेना सेम। हाँ, इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में जो 70% है वो क्या है, पास। अब इंग्लिश में टोटल अपने आप में 100%, इंग्लिश इंग्लिश की बात करें, अब 70% पास, तो बताओ फिर आप खुद ही, ठीक है। और कोई डाउट, कोई संख्या में, दूसरे वाले तरीके से भी कर लो, कोने पे वहीं कहीं छोटी मोटी जगह में, दोनों को जोड़ के कॉमन वाले को घटा देना, पर वैल्यू तीनों जगह सेम लेना, या तो तीनों जगह पास या तीनों जगह फेल, चेंज करना पड़ेगा आधे को। कर लिया, चलो अब दो क्वेश्चन हो गए। एक तो तीनों जगह वो खुद ही सेम डेटा देता है, या फिर दो जगह पास एक जगह फेल, या दो जगह फेल एक जगह पास, इस तरीके से दे देता है। तीसरा एक क्वेश्चन बनता है जहां वो दोनों का कॉमन वाला देता ही नहीं है, वो हमें खुद को ही निकालना है। पढ़ो इसकी लैंग्वेज, 54 नंबर की लैंग्वेज पढ़ो। अब आप एक कक्षा में 72% स्टूडेंट बायो ले रहे हैं, 44% मैथ्स ले रहे हैं।
प्रत्येक स्टूडेंट बायो या मैथ में से कम एक विषय जरूर ले रहा है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ऐसा कोई नहीं है कि जो यूं कहे कि ना तो मैं बायो ना मैं मैथ्स, एक सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है। ठीक है, बस इतना सही काम चलाते हैं। देखो बायो लेने वाले कितने, 72, मैथ्स लेने वाले कितने, 44। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने आप में 100% ही रहेंगे। अब आप तो यूं समझो कि आप उस क्लास को पढ़ाने जा रहे हो, आपको कहा गया कि भाई हर स्टूडेंट या तो बायो या मैथ वाला आपको मिलेगा, कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो यूं कहे कि ना तो बायो ना मैथ। अब आप गए साहब, ठीक है, आपने पूछा हाँ भाई बायो वाले हाथ खड़े करो, 72 ने हाथ खड़ा कर दिया। अब दिमाग में क्या आएगा कि भाई इसका मतलब बचे हुए मैथ वाले 28 होने चाहिए। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ भाई मैथ्स वाले हाथ खड़े करो, 44 ने हाथ खड़ा कर दिया। अब दिमाग खराब क्यों, इनको अगर जोड़ें तो इनका टोटल तो 116 बैठेगा, जबकि क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 100। ये क्या चक्कर है। फिर एक जने ने समझाया कि देखो ऐसा है, टेंशन मत लो, मेरे पास सब्जेक्ट बायो है पर मैंने एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एडिशनल ले रखा है, और मेरे जैसे 10-20 जने तो हैं। इसका मतलब अब आप समझ गए कि इसका मतलब ये जो 16% एक्सेस में जा रहे हैं ये कौन से वाले हैं बताओ, दोनों वाले। तो ये आपको खुद को निकालना पड़ता है इस सवाल में कि ये जो 16% एक्स्ट्रा में जा रहे हैं एक्सेस में, ये कौन से वाले हैं, जिनके पास में बायो भी है और मैथ्स भी है। तो 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हुए बैठे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो, दोनों लेने वाले कितने बता रहे हो, 40 स्टूडेंट्स ने दोनों विषय लिए हैं। तो दोनों लेने वाले हमारे हिसाब से कितने हैं, 16। और ये क्वेश्चन कितने बता रहे हैं, तो फिर बताओ 1% की वैल्यू 40/16, बस हो गया काम। चाहता क्या है ये, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल, तो टोटल के लिए गुणा में क्या कर दो 100, 4 से 25, 4 से 4, 4 से 10, 25 गुणा 10, 250। तो क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, लो बना लो वेन डायग्राम। ये कितने हैं 72, ये कितने हैं 44, ये कितने हैं 16। ये 16 तो अलग से निकालना ही पड़ेगा। अब वेन डायग्राम बना के कर क्या लिया अपन ने, कुछ नहीं। वेन डायग्राम से इतना जरूर फायदा होगा आपको, देखो 72, 16 माइनस कर देना 56 बचा, ये टोटल 44 है, 16 माइनस करना 28 बचा। 16% की वैल्यू कितनी हो गई 40, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/16। अब देखो अगर ये पूछे टोटल स्टूडेंट बताओ इंटू 100, बायो वाले बताओ इंटू 72, केवल बायो 56, अगर ये कहे ओनली बायो तो 56, मैथ्स वाले बताओ इंटू 44, केवल मैथ्स वाले 28। तो 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल बताओ तो इंटू 100 हो जाएगा। पहला सवाल बायो वाले 72, ओनली बायो 56, मैथ्स वाले 44, ओनली मैथ्स 28। पूछता नहीं है पर ये ओनली ओनली कुछ भी, ये ज्यादातर तो हमारे मैथ्स में तो ये पूछ रहा है टोटल बताओ, ठीक है। बाकी रीजनिंग में तो 3-3 भी दे देता है डायग्राम, वेन डायग्राम रीजनिंग में आप पढ़ोगे 3-3 भी दे देता है। ये तो कौन सा है, जो इन तीनों का, जैसे मान लो ये ए, ये बी और ये सी, ये तो तीनों का है, और ये ए और बी नहीं, केवल ए और बी का, ए और बी का तो ये हो जाएगा केवल ए और बी, ये केवल ए और सी, ये केवल बी और सी, ये केवल ए, केवल बी, केवल सी, है ना। तो अपने ये 3 तरीके के क्वेश्चन ही डिस्कस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 52, जहां तीनों जगह ही पास दे दिया था। 53 इसमें 2 जगह पास 1 जगह फेल, और 54 इसमें दोनों वाला एरिया दिया ही नहीं था, वो हमने खुद ने निकाला 16%। पर 53 में ये 54 में ये जरूर देता है भाषा कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में 72% चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। प्रत्येक चाय या कॉफी जरूर पीता है, ऐसा कोई नहीं है कि जो ना तो चाय ना कॉफी, है ना। प्रत्येक एटलीस्ट वन क्या कहेंगे ड्रिंक, चाय या कॉफी एक तो लेता ही रहता है।
तो इसका मतलब ये जो 16% है ये कौन से वाले, ये अपने जैसे चाय आए तो चाय दे जा, कॉफी आए कॉफी दे जा, अपने दोनों ही चलती है ना। और अपने जैसे कितने 40, तो 16 की वैल्यू 40 हो जाएगी, वही सेम। तो इसका मतलब उस ग्रुप में टोटल स्टूडेंट कितने 250। भाषा तो कोई भी दे दे, क्या फर्क पड़ना है। चलो अब थोड़े थोड़े से मिक्सअप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो जैसे 55 कह रहा है कि देखो एक छात्र है, कोई स्टूडेंट है, उसको विज्ञान में 300 में से 32% मिले। उसका एग्जाम चल रहा है, पहला साइंस का ही था और ये पेपर खराब हो गया। 300 का पेपर था और बेचारे को मात्र कितने मिले, 32% मिले। आज का पेपर तो भयंकर तरीके से किसका खराब, 32% ही मिले। कल कोई लैंग्वेज का पेपर है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है चाहे संस्कृत है, 200 का पेपर होने वाला है। अब यहां इसकी नजर है, ये टारगेट है इसका। जैसे अपने मान लो फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज बनी तो अपन सेकंड ईयर में ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो अब ये कह रहा है कि भाई साहब आज परफॉर्मेंस खतरनाक जानी चाहिए, तो ये कह रहा है कि इस पेपर में कितने अंक प्राप्त करूं ताकि टोटल एग्रीगेट मेरा 46% बन जाए, ताकि एग्रीगेट मेरा 46% बन जाए, टोटल मेरा 46% बन जाए। इस पेपर में मैं कितने परसेंट लाऊं, पहला तो बिगड़ गया 32 पे अटका पड़ो। अब इसमें मैं कितने और लाऊं, कितने परसेंट लाऊं ताकि मेरा एग्रीगेट 46% बन जाए। टोटल 46 लाना चाहता है वो। टोटल बन कितना गया बताओ, 300 साइंस, 200 हिंदी इंग्लिश जो भी है 500। अच्छा बताओ पहला जो पेपर है ना उसमें कितने मार्क्स ले आया वो, 300 का 32% निकाल के बताओ, 96 मार्क्स पहले में ले आया। टोटल 500 में से चाहता कितना है वो, 46%। 500 में से 46%, 500 गुणा 40/100 कितना चाहता है, टोटल 230 लाना चाहता है। 230 में से कितने ला चुका है, 96 ला चुका है। तो अभी भी उसे बताओ माइनस करके कितने लाने पड़ेंगे, 230 माइनस 96 करके बताओ कितने लाने पड़ेंगे, 134, 134 इसको लाने पड़ेंगे। सही बात है, देख लो तो कितना परसेंट बन गया, 134 लाने कितने में से, 200 में से। परसेंटेज के लिए 100, 2 से डिवाइड करो, 67% इसको लाने, 67% इसको लाने। सेम टू सेम वही कहानी है कि फर्स्ट ईयर में जैसे किसी की मान लो 58% बनी, देखो बताना, और सेकेंड ईयर में इसके हिसाब 57% बनी, है ना। अब आपसे वो पूछ रहा है भाई साहब थर्ड ईयर में कितनी परसेंट लाऊं कि मेरी एग्रीगेट फर्स्ट डिवीजन बन जाए, क्या एडवाइस कर रहे हो आप बताओ। इसमें तो गणित नहीं है, ग्रेजुएट अपन सब है। फर्स्ट ईयर में 58 रह गई, सेकेंड ईयर में 57, थर्ड ईयर में कितना लाए कि उसकी एग्रीगेट फर्स्ट डिवीजन 60 बन जाए, बस 65 लानी पड़ेगी पक्का। आप कह रहे हो 65, क्यों, 2% तो भैया इसके कवर करने, 3% इसके कवर करने, 5 कवर करने, तो कितने लाने पड़ेंगे, बस वही वाली बात है और कुछ ही नहीं है। 500 टोटल है, इसको पास होने के लिए 46%, 230 चाहिए, ये इसका टारगेट है। टारगेट 230 है, पहला तो बिगड़ गया 96। 230 का टारगेट पूरा करने के लिए सेकंड में 134 लाने पड़ेंगे। 134 लाने पड़ेंगे कितने में से, 200 में से। परसेंटेज के लिए 100। ये आगे सबको अच्छा। एक अपन एक तरीका जानते हैं, एक चैप्टर होता है मिश्रण, एलिगेशन। इसमें देखो अपन क्या करते हैं, सुनना। एक शॉपकीपर है, उसने ए और बी दो आर्टिकल सेल आउट किए। ए पर उसे 30% प्रॉफिट हुआ, बी पर उसे 40% प्रॉफिट हुआ। शाम को वो देख रहा है कि पूरे आज के बिजनेस में क्या हुआ, मुझे तो पूरा रिजल्ट बता दो। उसको पता लगा कि पूरे आज के बिजनेस में उसे 36% प्रॉफिट हुआ है। ये ए से हुआ प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, और ये ए और बी दोनों का एवरेज प्रॉफिट है। इसे बीच में रख दो। फिर 30 और 36 का डिफरेंस,
40 36 का डिफरेंस 4, 2 से 2 2। अब ये जो 2 और 3 है ये क्या चीज है, ए और बी जो आर्टिकल है उनके कॉस्ट प्राइस का रेशो है, क्रय मूल्य का अनुपात है। ये ए अगर 200 रुपए का है तो बी कितने का है। यहां बीच में हमेशा इन दोनों की मिश्रित वैल्यू रखी जाती है, और खास बात ये जो इन दोनों की मिश्रित वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, इससे एक वैल्यू हमेशा कम रहेगी और एक वैल्यू हमेशा ज्यादा रहे, हमेशा का नियम है। 36 से 6 कम तो 36 से 4 ज्यादा, ये एक कम तो एक ज्यादा रहेगी, दोनों कम नहीं हो सकती, दोनों ज्यादा नहीं हो सकती, एक बराबर भी नहीं हो सकती। दोबारा से देखना, देखो आपकी क्लास के 2 सेक्शन बना दिए, ए और बी। अब आपके साथ कोई टेस्ट लिया गया, किसी टीचर ने टेस्ट लिया, सेक्शन ए के एवरेज 80% मार्क्स आए, सेक्शन बी के एवरेज 90% मार्क्स आए। सर ने कहा कि ऐसे सेक्शन ही, मुझे तो पूरे बैच का रिजल्ट बताओ। पूरे बैच की ओएमआर वापस से एक साथ चेक की तो पता लगा दोनों सेक्शन के एवरेज 84% मार्क्स आए। ये सेक्शन ए का एवरेज है, सेक्शन बी का, और ये किसका है, ए और बी का कंबाइंड एवरेज है। डिफरेंस डिफरेंस 2 से 3, 2 से 2, यानी सेक्शन ए में अगर 300 स्टूडेंट हैं तो सेक्शन बी में 200 स्टूडेंट हैं। अब आया समझ में। जैसे यहां पर यूं करो, स्प्रिंग बोर्ड में जितने भी टीचर हैं उनकी एवरेज एज है 38, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनकी एवरेज एज है 22, और टीचर स्टूडेंट सबकी अगर एक साथ मिला दें सभी लोगों की तो एवरेज एज निकल के आई 23। ठीक है, तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस 13, इन दोनों का डिफरेंस 1, अच्छा 15, इन दोनों का डिफरेंस 1, यानी कि टीचर अगर यहां पे 1 है तो स्टूडेंट कितने 15 है, इनकी संख्या का अनुपात ये आ जाएगा। आई बात समझ। दोबारा से बताओ, साइंस का दे रहा है एक तो एग्जाम, और एक किसी भाषा का दे रहा है। साइंस में कितने परसेंट लाया 32। अब ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज में कितना परसेंट लेके आऊं ताकि दोनों का एवरेज कितना निकल के आ जाए। ये साइंस का एवरेज है, इस लैंग्वेज का है, और ये किसका है, इन दोनों सब्जेक्ट का एवरेज है। इन दोनों का डिफरेंस यहां, इन दोनों का डिफरेंस यहां, 32 और 40 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 14। इनका डिफरेंस अपन यहां लिख देंगे, जो भी आप पता तो है नहीं। और ये जो अनुपात है इन दोनों के मार्क्स का है। साइंस का पेपर कितने का हुआ था 300 का, और इस लैंग्वेज वाला कितने का हुआ था, यानी कि ये जो रेशो आएगा 3:2 में आएगा, 3:2 में आएगा। अब देख लो, बताओ 2 की वैल्यू ये है, कितना गुना हो गया 7 गुना, तो ये भी डेफिनेटली 7 गुना ही रहेगा। 7 गुना करना है इसका 21, 46 से कम तो 46 से ज्यादा रहेगा। ये कितना ज्यादा 21, 46 से 21 ज्यादा कर दो आपका 67 आ जाएगा। 46 से 21 ज्यादा कर दो आपका कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। बैठा, कर लो इसको भी नोट साइड में। डाउट। मिश्रण टॉपिक होता है।
एक बार और मत पूछा करो, ऐसे पूछो कि ये संख्या कहां से आई है, ये तो भारी मिस्टेक है। दिख नहीं रहा तो उसी टाइम पे तुरंत कहोगे यहां से कहां से समझा रहा है भाई, दिख ही नहीं रहा तू। ये एक बार और का मतलब फिर मैं थोड़ा सा विचलित हो जाता हूं है। वही तो मैं कह रहा हूं, तो क्या चीज नहीं आई, क्यों नहीं आया पूरा, रीजन क्या, दिख नहीं रहा तो दिख नहीं रहा, तो ये सीट चेंज करो उधर बैठो, ये कोई तरीका नहीं होता। हाँ तो उसी टाइम रोको, तो मैं हर बार पूछता हूँ, पिछले में मैंने पिछला आएगा तो समझ में। हेलो अब बताओ पिछला कैसे समझाऊंगा, गलत बात। ये यार 10वीं की परीक्षा थोड़ी चल रही है, पटवारी दे रहे हो आरएस दे रहे हो हैं, ये पटवारी वाले बालक करते हैं ऐसी हरकतें, तो आरएस दे रहे हो। अब मैं पिछला कैसे समझाऊं, सोचो, पिछला तो मैंने लिखा ही नहीं। कितने एग्जाम्पल दिए मैंने, इसलिए दो दो तीन तीन एग्जाम्पल दिए, ये आ गया हाँ फिर दूसरा, ये आ गया हाँ फिर तीसरा, ये आ गया, 3 एग्जाम्पल दिए, बिल्कुल गलत बात। आपने 2 बैंकों से पैसा उधार लिया है, ठीक है, पहले बैंक को ब्याज देना है 12%, दूसरे बैंक को ब्याज देना है कितना, 20%। इन दोनों बैंकों को एवरेज आपने 15% की रेट से ब्याज दिया है। 12% क्या है, ओह 12% क्या है, हाथ हटाओ, ये पहले तो हाथ हटाओ। ये एक्चुअल में बात घटना वही हो रही है जो मैं सुबह एलजीसी की बैच पढ़ा के आ रहा था। ये एक तो ये आता है ना, ये आत, ये तो देशद्रोह घोषित कर देना चाहिए। ये हाथ, इसका मतलब ये हाथ जिसका लग गया ना, सपोर्टिव जिसका लग गया, ये सपोर्ट लग गया, इसका मतलब यहाँ सुन्नता है, उसको होश ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर वो एकदम गायब है, वो कट हो जाता है पूरी पिक्चर से। ये तो तब है कि हाँ कोई सामने सत्यनारायण की कथा चल रही हो, इस तरह के सूजी अंतर ध्यान हो गए, क्या मतलब, क्यों, क्या जरूरत, क्या सपोर्ट की है, एक्टिव रहो, कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये नहीं पता आपको, बताओ, अभी मैंने कहा था आपने 2 बैंकों से पैसा मत लो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, कर्जा लिया है मत लो, ठीक है। आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप एसी बेचते हो और गर्मी चल रही है कूलर बेचते हो, अब राजी, हाँ आवाज है, एसी बेचा 80% का प्रॉफिट आपको मिला, ठीक है, अभी अरबपति बनाता हूं देखो आपको, कूलर बेचा 60% का प्रॉफिट आपको मिला, फिर आपको ने पता लगाया कि भाई शाम होते होते अपना देखेंगे भाई पूरे बिजनेस में अल्टीमेटली हमें क्या हुआ, तो पता लगा कि पूरे बिजनेस में हमें 65% का प्रॉफिट हुआ है, 80% एसी से प्रॉफिट हुआ है वो है, 60% कूलर से प्रॉफिट हुआ है वो है, और 65% दोनों से प्रॉफिट हुआ है वो है। 80 और 65 का डिफरेंस 15, 60 और 65 का डिफरेंस 5, अनुपात बताओ, 5 से 1, 5 से 3, ये जो अनुपात आया है एसी और कूलर के कॉस्ट प्राइस का अनुपात आया है, यानी एसी अगर 10,000 का तो कूलर कितने का है, 30,000 का है, पहला एग्जाम्पल, फिर समझ लो दोबारा। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था, इस क्लास के 2 सेक्शन कर दिए थे, सेक्शन ए और बी, एक कोई एग्जाम लिया, रिजल्ट नवीन जी ने अलग ओएमआर चेक की, सेक्शन ए का एवरेज रहा 70%, सेक्शन बी का एवरेज रहा 80%। फिर सर ने कहा था कि नवीन ये तो तू गलत कर रहा है, दोनों मेरे को तो पूरे बैच की कंबाइन बता, उन्होंने दोबारा से पूरे बैच की ओएमआर चेक की, तो रिजल्ट रहा कितना, 74%। वो किसका रिजल्ट है, सेक्शन ए का, ये किसका है, सेक्शन बी का, और ये किसका है, दोनों का। 70 और 74 का डिफरेंस कितना रहेगा, 80 और 74 का डिफरेंस कितना रहेगा, यानी कि सेक्शन ए में अगर 3 स्टूडेंट हैं तो सेक्शन बी में कितने, सेक्शन ए में अगर 300 हैं तो सेक्शन बी में कितने, 200, पहली चीज। दूसरी चीज फिर मैं कह रहा था कि ये जो है ना भाई, ये तो सेक्शन ए का एवरेज है, ये सेक्शन बी का, और ये इन दोनों का कंबाइंड एवरेज है, और ये जो कंबाइंड एवरेज है इससे एक वैल्यू हमेशा हमेशा कम रहेगी और एक वैल्यू हमेशा हमेशा ज्यादा रहेगी। ऊपर वाली दोनों वैल्यू इससे दोनों की दोनों कम नहीं हो सकती, दोनों की दोनों ज्यादा नहीं हो सकती, इवन बराबर भी
नहीं हो सकती एक भी। एक हमेशा कम रहेगी, एक हमेशा ज्यादा। अब ये जो क्वेश्चन था आपका, अब इस क्वेश्चन में देखो अपन ने क्या किया, वो बेसिक तो क्लियर है ना। इसमें क्या किया, साइंस का पेपर हुआ, इसके 32% नंबर आए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लैंग्वेज में कितने लाए, पता नहीं कितने लाए, ताकि दोनों में मिला के 46% आ जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 32 और 46 का डिफरेंस कितना है, 14। इसका डिफरेंस पता नहीं भाई साहब कितना है। और ये जो दोनों विषय हैं, इनके मार्क्स दे रखे थे 300 और 200, 20 काट ली, यानी 3:2 में। इस 2 की वैल्यू हमें पता है 14, बताओ कितना गुना हो गया, 7 गुना। रिलेशन सेम रहेगा, ये 7 टाइम्स तो ये भी 7 टाइम्स 21। अब मैं क्या कह रहा था आपको कि ये जो दोनों का कंबाइंड एवरेज है, इससे ये वाला तो है कम, तो डेफिनेटली ये वाला देखो लिखा भी है मैंने, क्या रहेगा, ज्यादा। बताइए आप कितना ज्यादा रहेगा, 21 ज्यादा। तो 46 से 21 ज्यादा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 67। ठीक है। अब आगे ध्यान रखें, नहीं दिखे तो तुरंत मेरे को उसी टाइम कह देना, मैं इधर से समझा दूंगा। ऐसे नहीं कि लास्ट में 5 में अब तू बेटा दोबारा स्टार्ट हो जा, है ना। ऐसे दोबारा स्टार्ट में फिर क्या आप लोग, अब कितना नुकसान हुआ है, एक क्वेश्चन मेरा और जाता। हमारी मुहिम अभी दूसरी चल रही है। चलो नेक्स्ट, राम अपने वेतन का, तुम इतने बर्तन लाते कहां से हो, है? राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, जो फिर गिरेगी, इसको उठा लो तुम। हाँ ये सही है। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर। अब यहां में 3 बार पढ़ने की जरूरत है। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, शेष का 20% किराए पर कह रहा है क्या, नहीं। भोजन का 20% किराए पे कह रहा है क्या, नहीं। वो डायरेक्ट ही कह रहा है 20%, यानी कि वेतन का ही 20%। ये 3 तरीके से भाषा बनती है। एक तो कह देता है कि शेष का 20% किराए पे दे दिया है, या कहता है कि भोजन पे जितना गया है उसका 20% किराए पे गया है, या फिर अब कुछ नहीं कह रहा है, कॉमा लगा के सीधा 20% किराया, मतलब वेतन का 40% भोजन पर, इसका मतलब वेतन का ही 20% किराए पे, इसका मतलब वेतन का ही 10% मनोरंजन पे, इसका मतलब वेतन का ही 10% किस पे गया। ये सब खर्चा किस में से गया है, इसके ओरिजिनल वेतन में से ही गया है। शेष का थोड़ी कह रहा है, नहीं कह रहा। तो डायरेक्ट ही जोड़ दो इनको, 40 भोजन के गए, 20 किराए के गए, 10 मनोरंजन के, 10 यातायात के, 40 20 60 10 70 10 80, 80% गया, तो भाई साहब बचा क्या, 20% बचा। बचा क्या भाई साहब, 20% बचा। और ये भाई साहब कह रहे हैं कितना बचा, तो इस 20% की, अब ये डायरेक्ट केवल केवल तब जोड़ सकते हो जब ये डायरेक्ट ही कहता जाए 40% इस पे, 20 इस पे, 10 इस पे, 10 इस पे। अगर यूं कह देता है ना, शेष का 20% किराए पे, शेष का 10% मनोरंजन, शेष का 10%, ये डाला है मैंने सवाल आगे। अगर यूं कहता कि शेष का 20%, शेष का 10, तो डायरेक्ट कभी भी नहीं जोड़ना है। बिना शेष के कह रहा है डायरेक्ट जोड़ दो, कोई लोड नहीं लेना है। तो बचेगा कितना, 20%। और सवाल कह रहा है 1500, तो 20% की वैल्यू ही 1500 हो गई। तो बताइए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 बटा 20। चाहता क्या है भैया, मासिक वेतन, मंथली सैलरी, सैलरी अपने आप में, ये आपका आंसर है। 20 से 5, 5 गुणा 15, 7500 आपका आंसर होना चाहिए। चेक करो। लिख दिया। 58 नंबर केवल पढ़ेंगे अपन, 58। सुजीत अपने वेतन का 30% भोजन पर, आगे देख लो, सीधा ही कह रहा है 3%, शेष का 3% थोड़ी कह रहा है, 3% दान पर, यानी 30 भोजन पे गए,
3% दान पे गए, कितने गए? 33 गए। और 2310 2310 क्या है? हाँ, अब ये नहीं है कि भाई 2310 बचे, नहीं, ये कह रहा है कि इन दोनों पर 2310 का खर्चा किया। आप बताओ, इन दोनों पे 30 और 3 33 का तो किया, तो इस 33% की वैल्यू इस बार 2310 दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये खर्च करने के बाद में 1500 बचा। पिछले में तो ये कह रहा था कि 1500 बचा, लेकिन इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि भाई साहब 30% तो भोजन पे गए, 3% दान पे गए, यानी कि खर्चा 33% हो गया। अब बचना क्या चाहिए? 67% बचना चाहिए। अब अगला ध्यान से पढ़ना है, इन दोनों पर 2310 का खर्चा किया। 2310 बचे या 2310 का खर्चा है? हाँ, तो बच्चे के यहां सामने मत लिख देना। हम कह रहे हैं कि 33% का खर्चा, और सवाल कह रहा है 2310 का खर्चा। ये आपका खर्च है तो ये आपका खर्च ही लेना है, ये आपकी बचत थी तो ये आपकी बचत ही लेनी है, दोनों जगह सेम लेना है अपने को। अब आप कर ही दोगे, 33% की वैल्यू 2310, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2310 बटे 33। उसका वेतन कितना है? तो वेतन के लिए इंटू 7000 उसका क्या हो जाएगा? वेतन हो जाएगा 7000। 7000 उसका वेतन। तो ध्यान रखना, बिना शेष के डायरेक्ट सीधे सीधे कहे तो सीधी सीधी आपको परसेंटेज प्लस करनी है, सीधी सीधी परसेंटेज प्लस करनी है। अब आप 59 नंबर पहले पढ़ो, और सॉल्व करने से पहले अंतर देखना, अंतर क्या है। कौन सा? अब 59 में, मिस्टर कपूर अपने वेतन का 20% किराए पर, शेष का 70%। अब अपन डायरेक्ट 20 और 70 को कभी भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना? 20 और 70 को डायरेक्ट, क्योंकि अब क्या है, शेष का 70%। मिस्टर कपूर अपने वेतन का 20% किराए पर, शेष जो बचा उसका 70% घरेलू खर्चों पे, और अब उसके पास में बचा कितना? 1800। उसका वेतन कितना है? देखो सुनो, जो भी उसका वेतन है XYZ जो भी है, इस वेतन का 20% किराए पे गया, इस वेतन का 20% किस पे गया? किराए पे गया। 20% किराए पे गया, तो फिर शेष कितना बचा? 20% वोट नहीं डाले, इसका मतलब डाले कितने? 80%। सेम कहानी बन गई है। 20% वोट नहीं डाले, इसका मतलब डाले कितने? 80। अब ये डाले गए वोट, शेष राशि, शेष वोट अपने आप में 100% है, इसमें से 70% घरेलू खर्चों पे गया, डाले गए वोटों का 70% पहले उम्मीदवार को मिल गया, शेष राशि जो बची 70% उसमें से और चली गई, तो अब बताओ शेष कितनी बची? 30।
यूं मत करना शेष 80, 80 में 70 गया 10, नहीं, ये शेष अपने आप में 100% है, डाले गए वोट अपने आप में 100% है, रिमेनिंग कुछ भी हो वो अपने आप में 100% है। 70% गया तो क्या बचा 30, इसमें से अगर 90 चला जाए 10, इसमें से अगर 20 चला जाए 80, इसमें से 95 गया 5, इसमें से 98 गया 2, कितना ही बड़ा कर लो, एक ही लाइन में आपको करते हुए जाना है। तो शेष क्या बचा 30। अब आप तो कह रहे हो ये शेष बचा हुआ है और भाई साहब क्या कह रहे हैं बचत शेष 18, सवाल खत्म, काटो। 20 से 4, 20 से 5, 30 छिक्की 180, 4 से जाएगा 15, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंजे 7500, देखो ऑप्शन में है क्या, डी ऑप्शन। अब ये वोटों की तरह 100 मान के भी कर सकते हो आप इसको, माना उसकी टोटल सैलरी कितनी है 100, इसमें से 20%, इसमें से 20% रेंट पे चला गया तो शेष क्या बचा 80। अब ये शेष अपने आप में 100% है, इसमें से 70% घरेलू खर्चों पे चला गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 70%, तो फिर बचेगा कितना 30%, तो 80 का 30% कितना 24। अब आप तो कह रहे हो कि कितना बचा 24 बचा, और ये सवाल क्या कह रहा है कितना बचा 1800, तो फिर एक का मतलब क्या हो जाएगा 1800 बटे 24। अब जो पूछे वो गुणा में कर दो, टोटल पूछे तो गुणा में क्या करना है 100, बीच में से कुछ पूछे कि रेंट पे कितना गया गुणा में 20, रेंट पे देने के बाद क्या बचा गुणा में 80, घरेलू खर्चों पे कितना गया 80 गुणा 70 कितना आएगा 56, तो गुणा में 56। बीच में से अगर कोई संख्या पूछता है ना उसके लिए यह तरीका ज्यादा सही रहता है, अगर बीच में से कोई संख्या पूछ ले उसके लिए यह तरीका ज्यादा सही रहता है, और अगर स्टार्टिंग की ही चीज पूछे उसके लिए एक ही लाइन में हो जाता है, यह तरीका ज्यादा सही रहता है। तो चीजें अपने को सभी आनी चाहिए टोटल, ठीक है। तो पहले तो ये देखो उनमें और इनमें अंतर समझ में आ गया, ये तो क्या है शेष का इतना गया, शेष का इतना गया, शेष का इतना गया, उसमें शेष वर्ड नहीं है, टोटल में से इतना गया, टोटल में से इतना गया, टोटल में से ही इतना गया। ओके, अब देखो सुनो, आम खिलाते हैं आपको, देखो बगीचे में लेके चलते हैं आपको। 61 नंबर, अब बगीचे में पहुंचो आप, इसमें आपको अलग ही तीसरा टाइप मिलेगा, ना तो टोटल का ना शेष का। हाँ है, करेंगे करेंगे, रुको रुको होल्ड करो, करेंगे। एक बार क्या मैं पहले अंतर करवा दूं कि भाई टोटल का टोटल का टोटल का, शेष का शेष का शेष का, आम का सेब, सेब का ये सेब, तो तीन टाइप के बनते हैं, तीनों टाइप एक बार अंतर कर लेते हैं। 61 नंबर करो।
क्या कह रहा है 61? एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, शेष का 25% कह रहा है क्या? देख लो, सवाल को पहचानना स्टार्ट करो अब। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, शेष के 25% आम के, ऐसे कह रहा है क्या? नहीं। टोटल के 25% आम के? नहीं। ये कह रहा है भाई साहब जो नारियल के उनका 25% आम के, जो आम के हैं उनका 20% पेड़ सेब के हैं। और सेब के पेड़ों की संख्या, अब यहां भी देखो 20% पेड़ सेब के हैं, बचे हुए पेड़ 1440 कह रहा है क्या? हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है। बताओ बचे हुए शेष पेड़ों की संख्या 1440 है क्या? ये 1440 क्या है फिर? सेब के पेड़ों की संख्या 1440। तो लास्ट में भी ध्यान से देखनी है संख्या कि 1440 क्या है, बचे हुए पेड़ है या सेब के पेड़ है या कौन से आम के पेड़ है या क्या है ना? तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं पता नहीं, टोटल मुझे नहीं पता कितने हैं। अब जो भी टोटल है इनका 60% नारियल के, ये नारियल के आ चुके हैं। जो भी पेड़ हैं इनका 60% नारियल के हैं, तो शेष कितने बचे? अब अगली लाइन डिपेंड करेगी। नारियल के पेड़ों का 25% आम के हैं, तो बताओ नारियल के पेड़ों का 25%, 25% ऊपर आएगा नीचे वाली लाइन में। नारियल के पेड़ों का, ये जो नारियल के पेड़ निकाले इनका 25% किसके हैं? आम के हैं। इनका नारियल के पेड़ों का, शेष का थोड़ी है। नहीं, तो हमें ये लिखना ही नहीं था 40। तो ये भी ध्यान रखना कि 60 लिखना है या 40। नारियल के पेड़ों का कह रहा है तो 60, शेष पेड़ों का कहता तो 40, शेष पेड़ों का कहता तो 40। 25% आम के। अब आम के आ गए। आम के पेड़ों का 20% सेब के हैं, आम के पेड़ों का 20% सेब के हैं। और सेब के पेड़ों की संख्या 1440 बताइए। सेब के पेड़ों की संख्या 1440। अच्छा, अब फिर से एक चीज बताओ, अगर ये कहता कि टोटल नारियल के 60% है, नारियल के 25% आम के हैं, आम के 20% सेब के हैं, बचे कुचे 1440 हैं, शेष 1440 हैं, फिर बताओ क्या करना पड़ता? शेष 1440। अगर ये यूं कहता ना कि शेष 1440, तो अपन क्या करते कि 25/100 हो गया गुणा 20% सेब के हैं, तो बचे कितने? यहां 80 लिखता। फिर मैं ये लास्ट की चीज को ध्यान से रखना पड़ता फिर अपने को, ठीक है ना? बस कर लो। तो फिर अब इसको कहां गया? 20 से उड़ा दूंगा। 20 से 3 5, 25 से कितना? 4, 5 चौका 20 से, सही है ना? 3 से 48। देखो 48,000 है क्या आंसर? हाँ, तो 48,000 पे टिक लगा दो। टोटल कितना है? 48,000, 48,000। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यहां कंफ्यूजन होती है कि टोटल का कह रहा है या शेष का कह रहा है या जो चलता जा रहा है उसी का कह रहा है। फिर लास्ट में बची हुई संख्या दी है या सेव दी है, लास्ट की संख्या कोई पढ़ना है कि बची लास्ट की जो संख्या है दोनों के वोटों का अंतर है या पहले के वोट है या दूसरे के वोट है ना? चीजें सब सेम रहेंगी। चलो कल 60वां और ये बाकी कल कर लेंगे। तो कल एक काम करना, 71 नंबर तक तो सबको वैसे ही करना है, और 71 से आगे फिर आप जितने भी करना चाहो वो अपने अपने हिसाब से कर लाना, बाकी सफिशियंट है। प्लस एक काम और करके लाओ, आपके अभी तक प्री के टोटल 6 पेपर